हेलो गाइस, मैंने एक स्वेटर बनाया है। मैं आपकी भारती, राम राम सबको। एक मैंने स्वेटर बनाया जीरो से लेकर 6 महीने के बच्चे का। देखिए, पहले इसका मैंने ये फ्रंट बनाया, ये भी फ्रंट है और ये 2 बाजू हैं। ये बाजू मैंने जितनी लंबाई चाहिए उतने तक बनाया और ये बैक का पीछे वाला, ये स्वेटर का पीछे वाला हिस्सा है, बैक है। अब इतना बनाने के बाद इन सबको मैं इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा कैसे करूँगी? पहले एक फ्रंट, फिर बाजू, फिर पीछे का हिस्सा, फिर दूसरी बाजू, फिर आगे का हिस्सा। इन सबको बनाने के बाद फिर इकट्ठा करके मैं बनाऊँगी। देखिए, अगर किसी को अच्छे से सीखना है तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। ठीक है, ओके, बनाते हैं। फिर आगे का हिस्सा जब मैं इनको जोड़ूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके ओके जी। देखिए, ये 5 हिस्से बन गए। 5 हिस्से बनने के बाद जैसा वो बनेगा आगे मैं दिखाती हूँ कैसे बनेगा। कोई नई वीडियो बनाती है, मुझे वीडियो बनानी कम आती है, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। आप पसंद करना जरूर प्लीज़। देखिए, 5 हिस्से जोड़ने के बाद तो जैसा है तो वैसा ही दिख रहा है। 5 हिस्से जोड़ने के बाद देखिए, अब वापस में उल्टी सिलाई करेंगे। उल्टी सिलाई में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर बनाएंगे, बाकी 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे करते करते ही 10 धारियाँ बनाएंगे। 10 धारियाँ मतलब 20 सिलाइयाँ। 10 धारियाँ मतलब 20 सिलाइयाँ। देखिए, ऐसे 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे। देखिए, धारियाँ मतलब ऐसे धारियाँ आती हैं, तो धारियाँ एक धारी मतलब 2 सिलाई। ऐसे ही करके हमने 10 धारियाँ बनानी हैं। 10 धारियाँ मतलब 20 सिलाइयाँ। ऐसे करते करते ही उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखिए, 10 धारियाँ मतलब 30 सिलाइयाँ। ऐसे करते करते ही हमने, ये हमारा मुड्ढा बन रहा है। 10 धारियाँ मतलब 20 सिलाइयाँ। ये कम से कम इतना बनेगा। ये 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे का है, इस मारे ये इतना बनेगा। देखिए, ऐसे करते करते ही हमने बनाना है 2 उल्टे 2 सीधे। ऐसे करते करते ही हम इसकी 10 धारियाँ पूरी करेंगे। 10 धारियाँ पूरी करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और फिर आपको वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा। 2 उल्टे 2 सीधे। मेरे को आता तो है, लेकिन मुझे ना अभी वीडियो ढंग से अच्छे से नहीं बनती है, क्योंकि मेरे घर में इसे मेरा बेटा ही है। मैं खुद ही मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, तो वीडियो मेरे से ऐसे ही बनती है। प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ज़रूर देखना, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे सीख भी सकते हैं, और पूछना है तो पूछेंगे, मैं बता दूँगी आपको। वैसे तो इतनी आसान है कि आपको बताने मुश्किल नहीं है। ये इतना अच्छा लगता है बनने के बाद ये स्वेटर, कि बच्चे को बहुत सुंदर स्वेटर आता है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ऐसे करते करते हम पूरा बना लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी फंदे हो गए हैं, कम से कम 200 से ऊपर फंदे हो गए हैं, तो टाइम लगता है बनाने में। देखिए, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे
तो उल्टे। ये देखिए, कल मैंने आपको बोला था भाई, ये पहले मैंने आपको बताया था जब ये 10 लाइनें हो जाएंगी तो मैं इसके बाद आगे आपको बताऊंगी। देखिए मेरी 10 लाइनें हो गई हैं। हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइनें मतलब 20 लाइनें। अब हम क्या करेंगे, बच्चों के हिसाब से आप 12 भी कर सकते हो। मेरा तो 6 महीने का बच्चा है तो मैंने इस मारे इसको, 3 महीने का बच्चा है तो इस मारे मुझे मैंने 10 किए। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 12 13 भी कर सकते हो। और 1 साल का बच्चा है तो मैंने 10 कर लिए। तो आगे बताती हूँ क्या करना है। जैसे बॉर्डर है, ये बटन पट्टी है, ये ऐसे की ऐसे उतरेगी। उल्टे 6 उल्टे हैं मेरे बटन पट्टी का। देखिए 6 बटन पट्टी के हैं। देखिए जब मैंने बताया था ना भी 10 धारियाँ होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए 10 धारियाँ हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मैंने पहले ऐसे बनाई थी, 2 उल्टी 2 सीधी। फिर 10 मैंने ऐसे बनाई है, एक सीधा एक उल्टा। उल्टा मतलब यहाँ 2 का 1 कर दिया, जो सीधे से वो 2 का 1 कर दिया, उल्टे भी 2। अब देखिए आगे क्या करना है हमने। जैसे वो बॉर्डर है, बॉर्डर बटन पट्टी को ऐसे कैसे बना लेंगे। बटन पट्टी को ऐसे कैसे बना लेंगे। फिर ये 6 बटे फंदे हो गए बटन पट्टी की। अब क्या करना है हमने, उल्टे उल्टे 2 का 1 करना है। हर फंदे को 2 का 1, हर 2 फंदों का 2 का 1। देखिए 2 का 1, ये हमारा अब गला बनेगा, गले का बॉर्डर बनेगा। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। ऐसे करते करते हम सारे फंदे कम कर लेंगे, 2 का 1 करते करते। और लेकिन करने हमने उल्टे ही हैं। ये इससे गले का हमारा बॉर्डर बहुत फिनिशिंग में आ जाएगा। ये देखिए 2 का 1, 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 2 का 1। सारे 2 का 1 करेंगे और उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए 2 का 1 उल्टे उल्टे, सारे उल्टे उल्टे 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, सारे सारे 2 का 1। देखिए 2 का 1। तो हमारे फंदे बिल्कुल आधे रह जाएंगे। तो हमें गले के ऊपर 65 या 70 फंदे चाहिए, बस ज़्यादा फंदे नहीं चाहिए। 65 हो जाए, 70 हो जाए, जितने भी रह जाएं कोई बात नहीं। इसमें इसमें गिनना कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर गिन लो तो ज़्यादा अच्छा, अगर कम लगते हैं तो बढ़ा लो। वैसे कम होते नहीं हैं क्योंकि फंदे काफ़ी होते हैं। जैसे हम गले से चालू करते हैं उसमें भी 70 या 65 फंदों से ही चालू करते हैं, छोटे न्यू बॉर्न बेबी का। मेरा तो 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे का स्वेटर जो होता है वो 65 फंदों से 65 70 फंदों से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही इसके मेरे ऊपर 70 के आसपास फंदे होंगे। चलो फिर मैं अभी करके आपको गिन को भी बताती हूँ मेरे कितने फंदे रह गए अभी। बस देखिए 2 का 1, 2 का 1,
दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक, ये दो का एक, दो का एक, फिर भी दो का एक। लास्ट में एक सिंगल बचेगा तो सिंगल उल्टा बुन लेंगे, ये ऐसे ये बटन पट्टी के। और मैं आपको फंदे गिन के बताती हूँ मेरे कितने फंदे रह गए, फिर आप देखिए, फिर आप बनाना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69। ये है मेरे 72 फंदे। कोई बात नहीं, क्योंकि 70 72 का फंदे चलते हैं। 72 मतलब हमने इन पे नहीं घटाना, जो बटन होल वाले हैं इन पे हमने कुछ नहीं कम करने, बाकी सारे हमने 2 को 1 करने हैं। देखिए और ये उल्टी सिलाई, उल्टी ये हमने 4 धारियाँ बनानी है, मतलब 8 सिलाइयाँ बनानी है। एक सिलाई हो गई, अब 3 सिलाइयाँ, ये अभी दूसरी सिलाई बनाएंगे, इसके बाद हम 6 सिलाइयाँ और बनाएंगे, 4 धारियाँ, फिर हम बंद करेंगे। ओके, देखो उल्टा उल्टा बुनना है हमने दोनों तरफ से, उधर से भी उल्टा इधर से भी उल्टा। हमने कोई फंदा घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है, सब उल्टा उल्टा हमने बुनना है। देखिए ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। फिर आपको मैं पूरा करके ये गला बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस स्वेटर की फाइनल लुक ऐसी आती है। ये देखिए, फिर इसको सिलने के बाद अच्छे से सिल दीजिए, सब टांग के सब ऊन सब अंदर कर दीजिए और इसकी फाइनल लुक ऐसी आती है। ये देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी पूरी वीडियो देखिए। इसमें आपको मैंने इसमें एक एक चीज़ बताई है, आपको पता लग जाएगा ये कैसे फंदे घटाने हैं, बढ़ाने हैं। और ये छोटे बच्चे को 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे को बहुत अच्छा आता है। ओके, फिर अब मैं आपको इसकी टोपी जुराब भी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना स्ट्रेच होता है, आराम से बच्चे को आ जाता है। ये टाइट नहीं है, ये अच्छा बना हुआ है। देखिए, पांचों हिस्से जोड़ने के बाद तो जैसा है तो वैसा ही दिख रहा है। पांचों हिस्से जोड़ने के बाद देखिए, अब वापस में उल्टी सिलाई करेंगे। उल्टी सिलाई में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर बनाएंगे, बाकी 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे करते करते ही 10 धारियाँ बनाएंगे। 10 धारियाँ मतलब 20 सिलाइयाँ, 10 धारियाँ मतलब 20 सिलाइयाँ। देखिए ऐसे 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे। देखिए धारियाँ मतलब ऐसे धारियाँ आती हैं, तो धारियाँ एक धारी मतलब 2 सिलाई, ऐसे ही करके हमने 10 धारियाँ बनानी हैं। 10 धारियाँ मतलब 20 सिलाइयाँ। ऐसे करते करते ही उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए 10 धारियाँ मतलब 20 सिलाइयाँ। ऐसे करते करते ही हमने, ये हमारा मोटा बन रहा है। 10 धारियाँ मतलब 20 सिलाइयाँ, ये कम से कम इतना बनेगा। ये 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे का है, इस मारे ये इतना बनेगा। देखिए ऐसे करते करते ही हमने बनाना है 2 उल्टे 2 सीधे। ऐसे करते करते ही हम इसकी 10 धारियाँ पूरी करेंगे। 10 धारियाँ पूरी करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और फिर आपको वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा। 2 उल्टे
दो सीधे। मेरे को आता तो है लेकिन मुझे ना अभी वीडियो ढंग से अच्छे से नहीं बनती है, क्योंकि मेरे घर में इसे मेरा बेटा ही है। मैं खुद ही मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, तो वीडियो मेरे से ऐसे ही बनती है। प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ज़रूर देखना, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे सीख भी सकते हैं, और पूछना है तो पूछेंगे, मैं बता दूँगी आपको। वैसे तो इतनी आसान है कि आपको बताने मुश्किल नहीं लगी। ये इतना अच्छा लगता है बनने के बाद ये स्वेटर कि बच्चे को बहुत सुंदर स्वेटर आता है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, ऐसे करते करते हम पूरा बना लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी फंदे हो गए हैं, कम से कम 200 से ऊपर फंदे हो गए हैं, तो टाइम लगता है बनाने में। देखिए, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे। ये देखिए, कल मैंने आपको बोला था भाई, ये पहले मैंने आपको बताया था, जब ये 10 लाइनें हो जाएंगी तो मैं इसके बाद आगे आपको बताऊंगी। देखिए, मेरी 10 लाइनें हो गई हैं। हम यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइनें मतलब 20 लाइनें। अब हम क्या करेंगे, बच्चों के हिसाब से आप 12 भी कर सकते हो। मेरा तो 6 महीने का बच्चा है, तो मैंने इस मारे इसको, 3 महीने का बच्चा है तो इस मारे मैंने 10 किए। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 12 13 भी कर सकते हो, और 1 साल का बच्चा है तो मैंने 10 कर लिए। तो आगे बताती हूँ क्या करना है। जैसे बॉर्डर है, ये बटन पट्टी है, ये ऐसे की ऐसे उतरेगी, उल्टे 6 उल्टे हैं मेरे बटन पट्टी का। देखिए, 6 बटन पट्टी के हैं। देखिए, जब मैंने बताया था ना भी 10 धारियाँ होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, 10 धारियाँ हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मैंने पहले ऐसे बनाई थी, 2 उल्टी 2 सीधी। फिर 10 मैंने ऐसे बनाई है, 1 सीधा 1 उल्टा। उल्टा मतलब यहाँ 2 का 1 कर दिया, जो सीधे से वो 2 का 1 कर दिए, उल्टे भी 2। अब देखिए आगे क्या करना है हमने। जैसे वो बॉर्डर है, बॉर्डर बटन पट्टी को ऐसे कैसे बना लेंगे। बटन पट्टी को ऐसे कैसे बना लेंगे। फिर ये 6 बटे फंदे हो गए बटन पट्टी के। अब क्या करना है हमने, उल्टे उल्टे 2 का 1 करना है, हर फंदे को 2 का 1, हर 2 फंदों का 2 का 1। देखिए, 2 का 1, ये हमारा अब गला बनेगा, गले का बॉर्डर बनेगा। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। ऐसे करते करते हम सारे फंदे कम कर लेंगे, 2 का 1 करते करते। और लेकिन करने हमने उल्टे ही हैं, ये इससे गले का हमारा बॉर्डर बहुत फिनिशिंग में आ जाएगा। ये देखिए, 2 का 1, 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 2 का 1। सारे 2 का 1 करेंगे और उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए, 2 का 1 उल्टे उल्टे, सारे उल्टे उल्टे 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2
सारे सारे 2 पैक। देखिए 2 पैक, तो हमारे फंदे बिल्कुल आधे रह जाएंगे। तो हमें गले के ऊपर 65 या 70 फंदे चाहिए, बस ज़्यादा फंदे नहीं चाहिए। 65 हो जाए, 70 हो जाए, जितने भी रह जाएँ कोई बात नहीं, इसमें गिनना कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर गिन लो तो ज़्यादा अच्छा, अगर कम लगते हैं तो बढ़ा लो, वैसे कम होते नहीं हैं क्योंकि फंदे काफ़ी होते हैं। जैसे हम गले से चालू करते हैं उसमें भी 70 या 65 फंदों से ही चालू करते हैं। छोटे न्यू बॉर्न बेबी का, मेरा तो 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे का स्वेटर जो होता है वो 65 फंदों से 65-70 फंदों से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही इसके मेरे ऊपर 70 के आसपास फंदे होंगे। चलो फिर मैं अभी करके आपको गिन को भी बताती हूँ मेरे कितने फंदे रह गए अभी। बस देखिए, दो का एक, 2 का 1, 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 ये 2 का 1, दो का 1, फिर भी 2 का 1। लास्ट में एक सिंगल बचेगा तो सिंगल उल्टा बुन लेंगे, ये ऐसे ही, ये बटन पट्टी के। तो मैं आपको फंदे गिन के बताती हूँ मेरे कितने फंदे रह गए, फिर आप देखिए, फिर आप बनाना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 24 25 26 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ये है मेरे 72 फंदे। कोई बात नहीं क्योंकि 70 72 का फंदे चलते हैं। 72 मतलब हमने इन पे नहीं घटाना, जो बटन होल वाले हैं इन पे हमने कुछ नहीं कम करने, बाकी सारे हमने 2 को 1 करने हैं। देखिए और ये उल्टी सिलाई, उल्टी ये हमने 4 धारियाँ बनानी है, मतलब 8 सिलाइयाँ बनानी है। एक सिलाई हो गई, अब 3 सिलाइयाँ, ये अभी दूसरी सिलाई बनाएंगे, इसके बाद हम 6 सिलाइयाँ और बनाएंगे, 4 धारियाँ, फिर हम बंद करेंगे। ओके, देखो उल्टा उल्टा बुनना है हमने, दोनों तरफ से, उधर से भी उल्टा इधर से भी उल्टा। हमने कोई फंदा घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है, सिर्फ उल्टा उल्टा हमने बुनना है। देखिए ओके, चलो तो आगे देखते हैं, फिर आपको मैं पूरा करके ये गला बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस स्वेटर की फाइनल लुक ऐसी आती है। ये देखिए, फिर इसको सिलने के बाद अच्छे से सिल दीजिए, सब टांग के सब ऊन ऊन सब अंदर कर दीजिए और इसकी फाइनल लुक ऐसी आती है। ये देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी पूरी वीडियो देखिए। इसमें आपको मैंने इसमें एक एक चीज़ बताई है, आपको पता लग जाएगा ये कैसे फंदे घटाने हैं, बढ़ाने हैं। और ये छोटे बच्चे को 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे को बहुत अच्छा आता है। ओके, फिर अब मैं आपको इसकी टोपी जुराब भी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना स्ट्रेच होता है, आराम से बच्चे को आ जाता है, ये टाइट नहीं है, ये अच्छा बना हुआ है।